जो महादेव को अपना गुरु बनाता है उसको समय से पहले भी मिलता है और भाग्य से ज़्यादा भी मिलता है। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को एक घमंडी बहन की कथा सुनाने जा रहे हैं। दो बहन थी, एक ही माँ के कोख से जन्म ली थी, लेकिन दोनों का भाग्य बिल्कुल ही अलग था। दोनों का भाग्य बिल्कुल ही अलग था। लेकिन कहता है ना कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा रहता है, जिसके नसीब में कुछ नहीं लिखा रहता है, महादेव उसके भाग्य में लिख देते हैं। जो शिव को अपना गुरु बनाता है, शिव जी उस पर कृपा जरूर से करते हैं। एक कहावत सुने ही होंगे, कहता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो महादेव को अपना गुरु बनाता है उसको समय से पहले भी मिलता है और भाग्य से ज़्यादा भी मिलता है। आज हम आप लोगों को दो बहन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा अंत तक सुनिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। कथा शुरू करने से पहले हम एक बहन का कमेंट पढ़ना चाहते हैं, जो कि गोरखपुर से है। ममता गुप्ता नाम है। वो लिखती है, शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी नमस्ते। दीदी आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं रोज आपकी कथा सुनती हूँ। दीदी मेरे लिए भी शिव गुरु से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी भी गोद महादेव जी भर दे। मेरा नाम ममता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से हूँ। शिव भाई बहन से बोलिएगा मेरे लिए भी दया मांगे महादेव से। तो आप सभी लोगों से मेरा विनती है कि ममता जी के लिए आप लोग जरूर से प्रार्थना कीजिएगा। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी भाई बहन ममता जी के लिए जरूर से प्रार्थना कीजिएगा कि उनकी सुनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाए। कहता है प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है। हो सकता है आप लोगों के प्रार्थना से ममता जी का सुना गोद भर जाए, तो आप लोग जरूर प्रार्थना कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। किसी गांव में दो बहन रहती थी और एक भाई था। बड़ी बहन बहुत सुंदर थी, वो बहुत सुंदर थी और बहुत घमंडी थी। वही छोटी बहन उतनी सुंदर नहीं थी। अब बड़ी बहन जो सुंदर थी तो उसका शादी भी बहुत अच्छा परिवार में हो गया, उसका सुंदरता को देखकर। वैसे तो गरीब परिवार से थी, लेकिन वो इतनी ही सुंदर थी कि उसके सुंदरता से रीझ के उसका शादी बहुत अच्छा घर में हो गया। अमीर घराने में उसका शादी हो गया। और जो छोटी लड़की थी वो उतनी सुंदर नहीं थी, तो उसका शादी एक गरीब परिवार में हुआ। और भाई भी शादीशुदा था। अब देखिए तीनों भाई बहन का अपना अपना जीवन चल रहा था। बड़ी बहन जो थी वो बहुत घमंडी थी। दोनों बहन का शादी एक ही गांव में हुआ था, एक ही गांव में दोनों बहन का शादी हुआ था। तो बड़ी बहन हमेशा छोटी बहन के पास जाती और खूब बखान करती अपना कि देखो हम ये कंगन खरीदे हैं, देखो हम ये हार खरीदे हैं, हम यहाँ ज़मीन खरीदे हैं, वहाँ ज़मीन खरीदे हैं। हमेशा नीचा दिखाती अपनी छोटी बहन को कि तुम कुछ नहीं कर पाती हो, तुम कुछ नहीं खरीदती हो, देखो हम ये खरीदे वो खरीदे। पूरा अपना बखान करती, पूरा घमंड वो दिखाती थी अपनी छोटी बहन को। पहन के आती, देखो हम कितना अच्छा कपड़ा पहने हैं, कितना अच्छा साड़ी, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। हमेशा नीचा दिखाती वो अपनी छोटी बहन को। छोटी बहन बेचारी बहुत सीधी थी, महादेव जी की वो परम भक्त थी। महादेव जी को बचपन में ही वो अपना गुरु बनाई थी। वो शिव का हमेशा ध्यान करते रहती थी। फिर भी देखिए उसका शादी गरीब परिवार में हो गया, लेकिन वो वहाँ भी खुश थी, उसको कोई दिक्कत नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। छोटी बहन का जो पति था वो मजदूर था, तो कभी मजदूरी मिलता कभी नहीं मिलता।
तो एक दिन उसके मन में विचार आया, दोनों पति पत्नी आपस में सोचा कि क्यों ना कोई छोटा सा रोजगार कर लें, क्योंकि कभी मजदूरी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो खाने का भी दिक्कत हो जाता था, खाने पीने का, क्योंकि मजदूर आदमी का तो जानते ही है, कमा के लाता है तो घर चलता है, कमा के नहीं लाता है तो घर नहीं चलता है, तो खाने पीने का भी दिक्कत हो जाता था। तो दोनों पति पत्नी सोचा कि क्यों ना कोई रोजगार कर ले, तो रोजगार करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो छोटी बहन सोची कि जाते हैं हम अपनी बड़ी बहन के पास, सो उससे कुछ रुपया उधार ले लेंगे और कोई रोजी रोजगार शुरू करेंगे, फिर जब पैसा कमाएंगे तो उसका पैसा उसको लौटा देंगे। तो वो गई अपनी बड़ी बहन के पास कि बहन देखो, मेरे पति को कभी मजदूरी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए हम दोनों सोचते हैं कि कोई रोजगार करें, सो तुम्हारे पास कुछ रुपया होगा तो हमको उधार दे दो, कोई रोजगार करेंगे, जब हम पैसा कमा लेंगे तो तुमको चुका देंगे पैसा। तब बड़ी बहन तुरंत मना कर दी। वो देखिए क्या कहती है, अरे पैसा तो तुमको बोले थे ना कि तुम्हारे घर के बगल में जो जमीन बिका है उसको हम ही लोग खरीदे हैं, तो सारा पैसा तो जमीन वाला ले गया, अगर कल तुम आती तो पैसा तुमको मिल जाता, लेकिन कल ही सारा पैसा उसको दे दिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। वो साफ मना कर दी। छोटी बहन समझ गई कि बड़ी बहन पैसा देना नहीं चाहती है, इसके पास पैसा है लेकिन ये देना नहीं चाहती है, उसके हाव भाव से पता चल रहा था। अब छोटी बहन बहुत निराश हो गई, फिर अपना घर आई, अपने पति से बोली कि देखिए बहन तो इनकार कर दी, जाते हैं अपने भाई के पास, हो सकता है भाई मदद कर दे। तो वो गई अपने भाई के घर। अब भाई के घर जो जा रही थी, बहुत गर्मी का मौसम था, तो रास्ते में जो जा रही थी वो तो क्या देखती है, एक बुजुर्ग आदमी हाथ में पानी का घड़ा लिए हुए जा रहा है। तब वो बुजुर्ग आदमी के पास गई और कहती है कि बाबा आप ये भारी घड़ा उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, लाइए ये घड़ा हम आपका ले लें, हम पहुँचा देंगे जहाँ ले जा रहे हैं। तब बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि बेटा ये घड़ा तो मेरा है, इसका पानी हम पिएंगे, तुम मेरा बोझ क्यों उठाएगी, ये मेरा काम है, इसलिए हमको ही ले जाने दो ये घड़ा, तुम सिर्फ ये घड़ा उठा के मेरे कंधे पर रख दो और हम चले जाएंगे। तब वो कहती है कि नहीं बाबा ये घड़ा लाइए, हम अपने कंधे पर लेके जाते हैं और आप जहाँ कहिएगा वहाँ हम छोड़ देंगे, इस उम्र में आप ये घड़ा उठाइएगा। तो वो जबरदस्ती बुजुर्ग आदमी के हाथ से घड़ा ले ली, पानी का घड़ा, और अपने कंधे पर रख ली और बुजुर्ग आदमी के साथ चलने लगी। बुजुर्ग आदमी का जब झोपड़ी आया तो बुजुर्ग आदमी कहता है कि देखो मेरा यही झोपड़ी है, सो यहाँ पर तुम ये घड़ा रख दो। तो वो क्या कि वो घड़ा वहां पर रख दी और फिर बोली बाबा अब हम चलते हैं, अपने भाई के घर जा रहे हैं, सो कुछ काम है। तो बाबा बोले ठीक है बच्चा जाओ। अब जो है वो चलने लगी अपने भाई के घर। जब भाई के घर पहुंची तो भाई घर में नहीं था, भाभी थी घर में। तब वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी भाई कहाँ है, सो भाई से हमको कुछ काम है। तब भाभी कहती है कि पहले काम बताइए कि क्या काम है, तब बताएंगे भाई कहाँ है, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। तब वो कहती है कि भाभी देखिए मेरा पति मजदूर है, कभी मजदूरी मिलता है कभी मजदूरी नहीं मिलता है, सो घर में खाने का भी दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ रोजगार करें। सो कुछ पैसा उधार चाहिए था, कुछ पैसा मिल जाता तो रोजगार करते और जब रोजगार से पैसा कमाते तो आप लोगों को लौटा देते। तब उसकी भाभी तुरंत कहती है कि यहाँ क्या पैसा का पेड़ लगा हुआ है जो तोड़ के दे देंगे, कोई पैसा वैसा नहीं है यहाँ पर, सो जाइए जहाँ से इंतजाम करना है, यहाँ कुछ नहीं है, पैसा का पेड़ लगा हुआ है घर में जो हम आपको पैसा देंगे। तो वो धुतकार के भगा दी अपनी ननद को।
अब वो बहुत दुखी मन से अपने घर के लिए निकली। बरास लेके आई थी कि भाई मदद करेगा, भाभी तो भाई से मिलने तक नहीं दी। तो बहुत दुखी मन से वो अपने घर के लिए निकली। अब बहुत गर्मी था, वो बहुत दुखी भी थी, मन बहुत बेचैन हो रहा था उसका, और चल रही थी रास्ते में। चलते हुए उसको प्यास लग गया। वो जा रही थी, फिर चलते हुए रास्ते में वही बूढ़ा बाबा का झोपड़ी मिला। तो बूढ़ा बाबा झोपड़ी के बाहर ही खड़े थे। जब उसको देखे तब बूढ़ा बाबा कहते हैं कि क्या हुआ, बहुत दुखी नजर आ रही हो, भाई के घर गई थी तो दुखी क्यों हो। तब वो बूढ़ा बाबा के पास गई और बोली कि बाबा हमको बहुत प्यास लगा है। तब बाबा उसको पानी पिलाए। फिर बाबा पूछते हैं कि क्या बात है, इतना दुखी क्यों हो तुम। तब वो कहती है कि बाबा मेरा पति मजदूर है, हम बहुत गरीब हैं, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, कभी कभी मजदूरी नहीं मिलता है तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। अब देखिए बाबा, मेरी बहन बहुत पैसे वाली है, उससे मदद मांगने गए तो वो मदद नहीं की। भाई के पास आए तो भाभी भाई से मिलने नहीं दी, तो हम बहुत दुखी हैं। तब बाबा कहते हैं कि देखो मेरे घर में कितना सारा घड़ा है। तो वो देखती है, सच में बाबा के झोपड़ी में तो ढेर सारा घड़ा रखा हुआ है। तब बाबा कहते हैं कि एक घड़ा तुम उठा लो, इसमें से एक घड़ा उठा लो, उसमें लड्डू भरा हुआ है, सो तुम इसको लेते जाओ रास्ते में खाना। तब वो बाबा से मना की कि नहीं बाबा, हम ये नहीं ले सकते हैं। तब बाबा बोले कि देखो बेटी, तुम मेरा मदद की थी ना, तुम मेरा पानी ढोके मेरे झोपड़ी तक पहुंचाई थी, तो उसी का उपहार समझ के एक घड़ा तुम इसमें से उठा लो, उसमें लड्डू है, रास्ते में तुमको भूख लगेगा तो तुम लड्डू खा लेना। अब घड़ा तो ढका हुआ था, तो वो एक घड़ा उठाई, दुखी तो थी ही। अब वो एक घड़ा उठाई और बाबा को पहले प्रणाम की, घड़ा उठाई और अपने घर के लिए निकल गई। जब घर पहुंची तब वो अपने पति से कहती है कि देखिए ना, भाई से तो मिलना ही नहीं हुआ, बहन भी मदद नहीं की और भाभी तो भाई से मिलने भी नहीं दी, सो पैसा का इंतजाम नहीं हो सका। तब उसका पति कहता है छोड़ो कोई बात नहीं है, सो कुछ बना लो, देखो घर में कुछ है तो बना लो, हम लोग को बहुत भूख लगा है। तब वो कहती है कि पता है एक बाबा रास्ते में मिले थे, हमको एक घड़ा दिए हैं, उसमें लड्डू है, बाबा बोले थे रास्ते में खा लेना, हम रास्ते में नहीं खाए हैं, सो लड्डू निकाल के लाते हैं, सब मिल के खाएंगे। तो उसका पति पूरा खुश हो गया कि ठीक है निकाल के लाओ, सो हम लोग खाएंगे। अब जैसे घड़ा खोलती है तो देख के भौचक्का रह जाती है, घड़ा में पूरा सोना का सिक्का भरा हुआ है, सोने के सिक्के से घड़ा भरा हुआ है। अब बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, बाबा तो बोले थे कि इसमें लड्डू है लेकिन इसमें तो सोने का सिक्का है। अब देखिए उसका दिन फिर गया, वो क्या कि सोने के सिक्के से जमीन खरीदी, घर बनवाई और अच्छा जीवन जीने लगी। वो भगवान की कृपा से, कहता है भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उसको भी मिला तो छप्पर फाड़ के ही मिला, इसको तो छप्पर फाड़ के ही कहेगा, तो उसी तरह उसको मिला। अब देखिए उसका घर भी बन गया, वो खेत भी खरीद ली। अब छोटी बहन का तरक्की देखकर बड़ी बहन जलने लगी, उसको बहुत जलन होने लगा। वो अपने पति के पास गई और पति से कहने लगी कि देखिए जी, कल तक तो मेरी बहन खाने के लिए तरसती थी, अन्न के लिए तरस रही थी, लेकिन आज पता नहीं उसके पास कहां से इतना धन आ गया कि जमीन खरीद ली, घर बनवा ली, सब कुछ हो गया उसके पास, आखिर इतना धन उसके पास कहां से आया।
तब उसका पति कहता है, हो ना हो तुम्हारा भाई मदद किया होगा उसका, तुम तो मदद नहीं की थी, तुम्हारा भाई जरूर से मदद किया होगा उसका, नहीं तो धन कहाँ से आएगा, भाई के धन पर तुम्हारा भी तो अधिकार बनता है। देखो तुम्हारा भाई सारा धन अपनी छोटी बहन को दे दिया, तुम्हारा हक भी छोटी बहन को दे दिया, आखिर तुम्हारा भी तो अधिकार बनता है तुम्हारे भाई के धन पर, सो जाओ अपने भाई से मांग के लाओ। उसका पति उसको बोला इस तरह से। तो बड़ी बहन भी अपने भाई के घर के लिए निकली कि जाते हैं भाई से कहेंगे कि मेरे हिस्से का भी धन हमको दीजिए जैसे छोटी बहन को दिए। तो वो निकली। अब जो भाई के घर के लिए निकली तो रास्ते में उसको भी वही बूढ़े बाबा मिले जो कि पानी का घड़ा हाथ में लेके जा रहे थे। अब वो बाबा को देखी पानी का घड़ा हाथ में लेके जा रहे हैं तो वो आगे बढ़ गई। तब बाबा उसको देख के कहते हैं कि बेटा ये पानी का घड़ा मेरे हाथ में नहीं संभल रहा है, मेरे हाथ से लगता है छूट जाएगा, सो ये घड़ा मेरे कंधे पर जरा रख दो। तब वो कहती है कि जब संभलता नहीं है तो पानी लाने क्यों जाते हैं, यही सब काम बचा है, हम आपका घड़ा उठा के आपका कंधा पे रखेंगे, ये सब काम हम नहीं करते हैं, अपना घड़ा खुद अपने कंधे पर रखिए। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली गई अपने भाई के घर। जब भाई के घर पहुंची तो वहाँ भाभी और भाई दोनों था। तब वो भाभी से कहती है कि भाभी मेरी छोटी बहन को जो धन दिए सो धन हमको भी चाहिए, भैया के धन पे मेरा भी अधिकार है, आप सारा धन छोटी बहन को दे दिए। तब भाभी कहती है नहीं, हम तो उसको कोई धन नहीं दिए, कोई रुपया पैसा नहीं दिए। तब वो कहती है कि जब आप रुपया पैसा नहीं दी तो उसके पास इतना धन आया कहाँ से कि वो जमीन भी खरीद ली, घर भी बना ली, उसका सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आखिर पैसा आया कहाँ से। तब उसकी भाभी कहती है ये सब हमको तो नहीं पता, लेकिन हम रुपया पैसा उसको नहीं दिए हैं, 1 रुपया भी उसको हम नहीं दिए हैं। अब जब ये बात उसको पता चला तो वो निकली अपने घर के लिए। अब पूरा धूप था, गर्मी का मौसम था, पूरा धूप था। अब चलते चलते उसको भी प्यास लग गया, गर्मी का मौसम था। तो उसको भी रास्ते में बूढ़े बाबा का झोपड़ी मिला। बूढ़े बाबा झोपड़ी के बाहर खड़े थे। तब वो बूढ़े बाबा से कहती है कि बाबा कुछ पानी पिलाइएगा, हमको बहुत प्यास लगा है, हमको थोड़ा सा पानी चाहिए। तो बूढ़े बाबा कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं पिलाएंगे, सो लो पानी पी लो, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मेरे पास आई थी, उसी तरह प्यास लग गया था तो उसको हम पानी पिलाए थे, बेचारी को बहुत दिक्कत था, तब हम उसको एक घड़ा दिए थे, मदद के रूप में एक घड़ा दिए थे। तब वो कहती है कि बाबा वो घड़ा आप दिए थे। तो बाबा कहते हैं हाँ हम दिए थे घड़ा, देखो मेरे घर में कितना सारा घड़ा है। बाबा के झोपड़ी में ढेर सारा घड़ा रखा हुआ था। तब वो कहती है कि बाबा मेरी छोटी बहन को घड़ा दिए, हमको घड़ा नहीं दीजिएगा, हमको भी एक घड़ा चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी उठा लो एक घड़ा, जिस तरह तुम्हारी बहन एक घड़ा उठाई थी उसी तरह तुम भी घड़ा उठा लो और ले जाओ अपने घर। तो वो खुशी खुशी एक घड़ा उठा ली और अपने घर गई और अपने पति को सारी बात बताई कि पता है उसको धन कहाँ से मिला है। तो उसका पति कहता है नहीं हमको कहाँ से पता चलेगा। तब वो बोली कि देखिए हमको पता चल गया, एक बूढ़े बाबा उसकी मदद किए थे, देखिए एक घड़ा हम भी मांग के लाए हैं। तो उसका पति बोला अरे तुमको भी घड़ा मिला है, घड़ा में क्या है। तब वो बोली कि बाबा बोले थे कि उसको भी घड़ा मिला था, अब पता नहीं उसके घड़े में क्या था, लेकिन हमको घड़ा मिला है तो जरूर इसमें कुछ महंगा चीज होगा, तभी तो मेरी बहन धनवान हो गई, जमीन खरीद ली, घर बना ली, सब कुछ कर ली, इसमें जरूर कोई महंगा चीज होगा। तो उसका पति कहता है खोलो घड़ा, देखो तो घड़े में क्या है। अब जैसे घड़ा खोली तो पूरा कीड़ा मकोड़ा उससे निकलने लगा, ढेर सारा कीड़ा सांप बिच्छा उस घड़ा से निकलने लगा बाहर।
अब उसके समझ में नहीं आने लगा कि ये कीड़ा मकोड़ा कैसे निकल रहा है। मेरी बहन तो धनवान हो गई और मेरे घर में देखो कीड़ा मकोड़ा निकल रहा है। इस घड़ा से बाबा हमको कीड़ा मकोड़ा दिए। तभी देखिए बाबा वहाँ प्रकट हो गए, उसके पास बाबा प्रकट हो गए। फिर बाबा उससे कहते हैं कि बच्चा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारी बहन को उसके कर्मों का फल मिला। वो सबकी मदद करती थी, वो अच्छी इंसान थी, भली इंसान थी, तो उसके साथ अच्छा हुआ। तुम किसी के साथ अच्छा नहीं करती हो। तुम्हारे पास धन दौलत रहते हुए भी तुम किसी का मदद नहीं करती हो, उल्टा तुम दूसरों को नीचा दिखाती हो। तो तुम्हारा कर्म है जो ये कीड़ा मकोड़ा निकल रहा है घड़ा से। ये कर्म ही तुम्हारा घड़ा से निकल रहा है कीड़ा मकोड़ा के रूप में। तब दोनों पति पत्नी के समझ में आता है कि हाँ, हम लोग तो कभी दूसरे के लिए कुछ किए ही नहीं, कभी कोई पुण्य काम किए ही नहीं। अपने सुंदरता के घमंड में उसकी बड़ी बहन सोचने लगी कि हम अपने सुंदरता के घमंड में कितना छोटी बहन को नीचा दिखाए, हमेशा उसको हम नीचा दिखाए, तो मेरा कर्म जैसा था वैसा फल हमको मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है। तो आशा करते हैं ये चर्चा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगला चर्चा में। तो एक बार सब कोई जोर से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।